Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye and I hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, देन उसके बाद फिर बात करने वाले हैं कंपनी के जो भी बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं और उसके परफॉर्मेंस किस तरीके से रहे हैं अभी तक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें, टेक महिंद्रा कंपनी आपके महिंद्रा ग्रुप के पार्ट है। साथ ही साथ ये आपके लीडिंग ग्लोबल इनेबलर हैं आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग एंड बिजनेस री इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे। साथ ही साथ अगर हम लोग इनके बकेट की बात करें, जो इनके सर्विसेज रहे हैं उनमें क्या क्या आते हैं, उनमें आते हैं आपके टेलीकॉम, आईटी एंड नेटवर्क सर्विसेज, कंसल्टिंग, एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीपीओ, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस एंड मोबाइल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। साथ ही साथ ये अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं ताकि इनके क्लाइंट जो है बेहतर तरीके से अपने जो उनके बिजनेस है उनको वो आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके देखें, जो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे वो कौन कौन सी कंट्री में या फिर कहाँ तक इनके फुटप्रिंट्स है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक। तो ये रहे इनके फुटप्रिंट्स के बारे में। अब अगर बात करें इनके जिस तरीके से ये डाइवर्सिफाइड है, साथ ही साथ इन्होंने रिड्यूस किया है मार्केट में, आप कह सकते हैं जो भी बिजनेस रिस्क होते हैं उन सभी को, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को इन्होंने सेटल किया है या आप कह सकते हैं ग्रो किया अभी तक। अब यहाँ पे अगर हम लोग Q2 के बेसिस पे अगर हम लोग ये बात करें कि इनके जो नंबर्स रहे हैं वो किस तरीके से निकल के आए हैं, स्नैपशॉट की बात करें तो सबसे पहले रेवेन्यू में अगर हम लोग देखें 1.47 बिलियन रेवेन्यू इनके जनरेट होते हुए दिखे यूएस डॉलर में। साथ ही साथ एबिटा मार्जिन की बात करें जो कि है 15.2%, पैट मार्जिन इज़ 12.3%, और साथ ही साथ जो इन्होंने डील इस बार क्रैक किए हैं जिनके आप देख सकते हैं नंबर 750 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास इनको जो नए बिजनेस मिले या नए डील्स मिले हैं वो हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो है 188 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास। बढ़ते वीडियो में और आगे यहाँ आप देख सकते हैं जो वर्टिकल वाइज अगर हम लोग इनके परफॉर्मेंस देखें तो इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपके, जहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से इनके जो शेयर्स रहे हैं वो हैं 40.1% के आसपास। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग से इनके आए हैं 16% के आसपास। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 9%, बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की बात करें 16.3%। उसके बाद आप रिटेल कैटेगरी में अगर बात करते हैं यहाँ आपको 7.87% के शेयर्स रहे हैं, और अदर्स में आप देख सकते हैं 11% के आसपास। वहीं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयरली बेसिस पे भी जो नंबर्स हैं वो चेंज होते हुए या आप कह सकते हो उसमें भी बढ़ोतरी होते हुए आपको नज़र ज़रूर आ रहे हैं। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये सारे नंबर एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं। बढ़ते हैं और आगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें जो इंडस्ट्रीज़ में ये लोग कैटर करें या सर्विसेज प्रोवाइड करें वो कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशंस हो गए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग जो हमने अभी पिछले अपने स्लाइड में भी देखे थे, हेल्थ केयर हो गए, रिटेल है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, हाई टेक, ट्रैवल, वहीं कुछ पब्लिक सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं एंड ऑयल एंड गैस में भी इनके आप देख सकते हैं सर्विसेज एंड अपने जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हुए आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनालिस्ट के ऊपर तो 80% एनालिस्ट आपको अभी बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट आपको एक बार खुद से रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ देखते हैं इनके जो आप कह सकते हैं वैल्यूएशन किस तरीके के हैं कंपनी के। तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी एक अच्छे परसेंटेज में आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ईपीएस में आप देख सकते हैं 52 के आसपास ईपीएस है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो स्टॉक पी आपको थोड़े से अंडर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहे होंगे। वहीं डिलीवरेबल्स में देखें तो आज के दिन 42% की डिलीवरी भी होती हुई नज़र आई है, तो लोग आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए फिर भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं अभी तक के जो भी टाइम फ्रेम है उसमें। 1 मंथ में आप देख सकते हैं 9%, 3 मंथ में 13%, और सबसे हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर्स में 131% के आसपास रिटर्न रहे हैं। तो रिटर्न्स में हमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ कहीं भी आपको नेगेटिव में कंपनी पोस्ट करती हुई नहीं दिखी है। परफॉर्मेंस रिटर्न वाइज काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी की। उसके बाद आप देखेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उनमें आपको इस क्वार्टर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है
कंटिन्यू ये दिसंबर 20 से लेके अगर आप सितंबर 21 तक के नंबर्स देखते हैं, आपको हर क्वार्टर वाइज ये बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। हम लोग बात करें सेल्स पैरामीटर के ऊपर। उसके बाद हमारे दूसरे पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको नंबर्स जो है इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। भले ही एक बार आपको बीच में डिप ज़रूर देखने को मिला था, जो कि जून 21 के क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको नंबर्स जो है वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि कम होते हुए नज़र आए थे मार्च 21 में। उसके बाद ये बढ़े भी थे। और अगेन अगर हम लोग बात करते हैं करंट क्वार्टर की, तो यहाँ पे आपको नंबर्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े डिप ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग ईयरली रिजल्ट्स जो रहे हैं वो किस तरीके के हैं। यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे 3 पैरामीटर्स के ऊपर, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट। आप यहाँ देखेंगे मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के नंबर्स हैं। यहाँ आपको इस साल भी सेल्स के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे जिस तरीके से क्वार्टरली वाइज नंबर्स बढ़ाए थे, या आप कह सकते हैं सेल्स उनके अच्छे हुए थे, वहीं आपको ईयरली बेसिस पे भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहे होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी आप देखेंगे मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 20 में थोड़े आपको डिप ज़रूर नज़र आए थे, और आप सभी को पता है फैक्टर या फिर इसके पीछे के जो भी रीजंस रहे हैं वो क्या थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे, और इस बार भी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम लोग देख रहे हैं ईयर बेसिस के, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स में जहाँ ये 7% एंड 6% के आसपास हुआ करते थे, वहीं आपको प्रॉफिट ग्रोथ में एक डिप देखने को मिली है, जो कि 3 ईयर्स में ये 6% से ये सीधा 2%, एंड देन अगर इस एक साल की बात करें तो -7% के आसपास नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको सेल्स ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ ये आपके 3 ईयर्स में 8% हुआ करते थे, वहीं आज ये 1% के आसपास है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ROE एंड ROCE के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जो ROE की जो नंबर्स या परसेंटेज आप कहते हैं, वो अगर देखें तो यहाँ फिर भी आपको ठीक ठाक से ही नज़र आ रहे हैं, बिटवीन 15 to 20% वी कंसिडर कि ठीक है। बट यहाँ आप देखेंगे वही 18% के आसपास है। और अगर हम लोग ROCE की बात करें तो ROCE में भी आपको थोड़े आप कह सकते हैं डिप देखने को मिला या गिरावट देखने को मिले इनके परसेंटेज में, बट फिर भी आपको 22% के आसपास नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कंपनी क्या है। तो ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी के कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके सामने है, जो कि है 1050.10 करोड़ के आसपास। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं जो आपके प्रमोटर्स हैं उनके पास है, तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स एंड FII के पास सिमिलर नंबर्स में या सिमिलर परसेंटेज में कहीं ना कहीं इनके पास होल्डिंग देखने को मिलेंगे। पहले आपके दिसंबर 20 की अगर बात करें तो ये आपके FII के पास थोड़े ज़्यादा होल्डिंग्स हुआ करते थे, बट इन्होंने थोड़े बहुत कट शॉर्ट किया है। और जो आप प्रमोटर्स को देखेंगे, प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स रहे हैं उनमें इन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। उसके बाद DIIs ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाए हैं यहाँ पे, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर वे में देखने को मिले हैं। और प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग भी नज़र नहीं आई अभी तक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड्स, और चारों ही आपके डिफरेंट स्कीम से है। द फर्स्ट वन इज़ ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 3.47% के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। सेकेंड अगर बात करते हैं वो है आपके आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की तरफ से 3.12% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट है। थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन है आपके इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ 3.05% के आसपास इन्वेस्टमेंट। और लास्ट वन जो है वो है आपके IDFC के पास, और वो है आपके 2.80 की इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं आपको। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको एक अच्छा खासा आप कहेंगे कि अप ट्रेंड देखने को मिला है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, जहाँ पे आपके हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें यहाँ क्लियरली समझ आ रही होगी कि कंपनी या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक जो है वो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, जो कि हमने रिटर्न्स के स्लाइड पे जब डिस्कशन किए थे
तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही थी कि किस तरीके से कंपनी ने अभी तक रिटर्न दिए हैं, चाहे वो जो भी टाइम फ्रेम रहा हो उसके बेसिस पे। बाकी अगर देखें तो यहाँ आपको, और अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में जब हम लोग बात करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं हमारे, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बात करें तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से 1600 के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था आप कह सकते हैं कोविड के बाद, वो था प्राइस 471 के आसपास। तो यहाँ आपको अच्छा खासा एक बुल रन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें, यहाँ थोड़े जो करेक्शंस होने थे वो ऑलरेडी आपको होते हुए दिख चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर भी नज़र आ चुका है। अब अगर हम लोग आने वाले टाइम में बात करें, ये शेयर आपको और ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। चाहे तो आपके लिए ये भी लेवल काफ़ी बेहतरीन लेवल है, जहाँ से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको एक्यूमुलेशन करने हैं वो अपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो हो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हो। तो इस तरीके से अगर इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतरीन इससे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये आपको 1700 के प्राइस तक भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इट्स बेटर थोड़ा आप खुद से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट कीजिए, और कल के दिन आप चाहें तो थोड़ा अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में और देखें, और कोशिश करें कि जितने नीचे के प्राइस पे आपको हो सके आप वहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन या फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें, और उसके बाद आपके जो रिटर्न्स है वो आपके सामने होंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, कुछ रहता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।